आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक प्रश्न है। निम्न में से जैव विकास का कौन सा पहलू डार्विन की फिंचों के द्वारा दर्शाया गया था? जिसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है जैव भौगोलिक प्रमाण, दूसरा है औद्योगिक मेलेनिज्म, तीसरा है जैव रासायनिक प्रमाण, चौथा है श्रोणिकी से प्रमाण। यहाँ पर भ्रूणिकी आएगा, भ्रूणिकी से प्रमाण। तो हम बात करते हैं पहले हमारे प्रश्न में कि जैव विकास का कौन सा पहलू डार्विन की फिंचों द्वारा दर्शाया गया है। तो डार्विन की फिंच यानी फिंच एक पक्षी का नाम है। फिंच एक पक्षी का नाम है और ये जो पक्षी होता है ये अन्य विशेषता के साथ में इसमें बीज भक्षी विशेषता भी पाई जाती है। बीज भक्षी विशिष्टता भी इसमें पाई जाती है। बीज भक्षी विशेषता क्या होती है कि जैसे अलग-अलग प्रकार के जो फिंच पक्षी है, वो अलग-अलग क्षेत्र के अंदर रहते हैं और उनमें बीजों को पकड़ने के लिए जो चोंच के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती है, वो अलग-अलग प्रकार के पाई जाती है। यानी अलग-अलग प्रकार के जो पक्षी होते हैं, अलग-अलग स्थान पर रहने वाले जो फिंच है, उसमें बीजों को पकड़ने की भिन्नता अलग-अलग थी। तो चोंच के अलग-अलग प्रकार बताए थे। चोंच के अलग-अलग प्रकार बताए थे, बीजों को पकड़ने के आधार पर। तो इस प्रकार बाद में उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रजातियों का जो विकास होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होता है। यानी कि जो प्रजातियों का जो विकास होता है, वो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में होता है। एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में होता है। भौगोलिक क्षेत्र में होता है। तो यानी यहाँ पर जो जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में के प्रमाण के बारे में बता रहा है। तो हमारा जो सही कथन होगा वो होगा विकल्प पहला, जैव भौगोलिक प्रमाण। इसके अलावा जो औद्योगिक मेलेनिज्म है, औद्योगिक मेलेनिज्म जो उद्योगों के कारण जैसे जिसमें कार्बन का निर्माण हुआ, इस कार्बन के निर्माण से उसके जो पादप के जो तने थे, वो तने काले रंग के हो गए, जिससे उसमें पहले जो स्लेटी रंग के जो तने थे, तो स्लेटी रंग के तने से तने थे, तो स्लेटी रंग के जो कीट थे, वो तो इसमें आसानी से छुप सकते थे और काले रंग के कीट नहीं छुप सकते थे, क्योंकि काले रंग के कीट दूसरे पक्षी आसानी से देख सकते थे काले रंग के कीट को, तो वो काले रंग के कीट को खा जाते थे। लेकिन उद्योगों के विकास के बाद में कार्बन की मात्रा बढ़ गई और तने काले होने स्टार्ट हो गए। तो इसमें जो स्लेटी रंग के जो जीव थे, वो तो परभक्षियों द्वारा नष्ट हो गए और काले रंग के जो कीट थे, वो जीवित रहे। तो इस प्रकार के जो प्रमाण के बारे में बताता है औद्योगिक मेलेनिज्म। इसके बाद में आता है जैव रासायनिक प्रमाण। जैव रासायनिक प्रमाण। जैव रासायनिक प्रमाण में क्या होता है, जैसे कोई रासायनिक पदार्थ के आधार पर उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हमारा जो दूसरा कथन भी गलत है, तीसरा भी गलत है। भ्रूणिकी से प्रमाण, चौथा ऑप्शन है हमारा भ्रूणिकी से प्रमाण। भ्रूणिकी में जैसे प्रारंभ में सभी प्रकार के जो भ्रूण थे वो एक प्रकार थे। प्रारंभ में सभी भ्रूण एक प्रकार के थे, सभी भ्रूण समान प्रकार के थे। जैसे जैसे जीवों का विकास होता गया, भ्रूण में विभिन्नताएं आती गई। तो ये भ्रूणिकी से प्रमाण से संबंधित है, तो चौथा विकल्प भी हमारा गलत है। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।